वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता है फॉरेस्ट रिपोर्ट, इससे बीपीएससी में भी यूपीपीएससी में भी सवाल बहुत आता है। तो इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट है, एक यूपी की भी है, वो भी आपको करा देंगे। तो इससे एक सवाल तो निश्चित ही है ना, और 5-10 मिनट लगेंगे। आइए फटाफट से कोई रिवीजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये वीडियो मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ, पढ़ा हुआ है, पर मैंने सोचा आपका रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। और बाकी ये सब अपने पेड ग्रुप में ऑलरेडी दे चुके हैं, इसलिए यूपीपीएससी बीपीएससी आरओ इन सब के पेड ग्रुप की तैयारी आप एससीएस अगर करते हैं तो एग्ज़ाम तक आपको हम पूरा प्रिपेयर करवा देते हैं। टेस्ट, क्विज, ये सब रिपोर्ट्स जितनी भी होती हैं आराम से सब आपको मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए। चलिए, तो सबसे पहले सिंपल सी चीज़ जो आपको याद रखना है, सबसे पहला डाटा तो ये बहुत ज़रूरी है, पूछा भी गया है, भारत में फॉरेस्ट और ट्री कवर अभी बीपीएससी में पूछा गया था। 2023 का याद रखना है। देखिए, आपको हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, 2025 की अभी आई नहीं है, इसलिए यही वाला याद रखना है। 2025 में भारत का जो वन और वृक्ष आवरण यानी फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो 25.17% है। आँख बंद करके 4-6 बार बोल लो, भारत का फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है? 25.7%। कितना? 25.7। पहले था 24.62। भाई ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल आ रहे हैं तो हो सकता है पूछे 2021 के अनुसार भारत का वन और वृक्ष आवरण था 24.62, जो कि अब हो गया 25.32। तो आपका नहीं 25.32 नहीं, 25.17। फैक्ट्स तो याद करना पड़ेगा। देखिए, पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना है तो गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर, बर्थडे, ये सब नहीं, ये सब याद होना चाहिए। फॉरेस्ट रिपोर्ट, बजट, आर्टिकल है ना, इन सब पे फोकस करो, जो आपकी रुतबे को बढ़ाएगी, आपकी पावर को बढ़ाएगी। सब फिर अपने आप खींचते चले आएंगे। चलो, वन और वृक्ष आवरण कितना है? 2021 में 24.62 था, 25 में हो गया, मतलब 23 में हो गया 25.17। कितना हो गया? 25.17। वृद्धि हुई है? बिल्कुल हुई है ना, वृद्धि हुई है 1445.81। तो आपको ये 2 डाटा याद रखने हैं। अब अगर सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछता है तो फॉरेस्ट कवर इंडिया का 21.76। कितना है? 21.76। और ट्री कवर है 3.41। ठीक है, ट्री कवर कितना है? 3.41। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 25.17 बनेगा। तो सिंपल सी चीज़ है ना, कोई भी 2 याद कर लो। फॉरेस्ट कवर है 21.76, ट्री कवर है 3.41। 3-4 बार बोल लो, फॉरेस्ट कवर 21.76, ट्री कवर है आपका 3.41, जो कि टोटल हो गया 25.17। ठीक है, तो आप देखोगे फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा है, ट्री कवर भी बढ़ा है, ओवरऑल भी बढ़ा ही है। ठीक है, उसके बाद ये मैनग्रूव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का मैनग्रूव कवर जो है ये कितना हो गया? देखो 4991.68। यहाँ पे कमी आई है, इसलिए पूछा जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पे मैनग्रूव कवर भारत का कम हुआ है, 7.43 स्क्वायर किलोमीटर की कमी आई है। कितना हो गया है? 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। ठीक है, इसमें कमी आई है। कितनी कमी आई है? 7.43। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर झाड़ियों की बात कर लें, झाड़ी 1.33% है और नॉन फॉरेस्ट 7.35। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ज़रूर याद रखना। 4991.68, 7.43 की कमी आई है। वहीं नेट ट्री कवर है 3.41% और फॉरेस्ट कवर है आपका, यानी आपका जो वन आवरण है 21.76, वृक्ष आवरण है 3.41। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कार्बन स्टॉक की अगर बात करें, कार्बन स्टॉक, इसमें आप देखेंगे कार्बन स्टॉक जो है कितना आ रहा है? 30.43 बिलियन टन CO2 आ रही है, 30.43 बिलियन टन CO2 ऑफ इक्विवेलेंट करंट प्रोग्रेस। ठीक है, टारगेट हमने 2030 तक का क्या रखा है, ये जरूरी है आपको याद रखना। 2030 का लक्ष्य रखा है 2.5 से 3 बिलियन टन समतुल। कितना रखा है? 2.5 से 3 बिलियन टन समतुल। अब कार्बन स्टॉक में आपसे ये पूछ सकता है सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कार्बन स्टॉक समझे, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा लगे हैं, CO2, भाई पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज़ करते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, तो अरुणाचल में ज़्यादा है। अरुणाचल कार्बन स्टॉक में नंबर 1 पे, दूसरे पे MP, क्योंकि फॉरेस्ट कवर MP में बहुत है। तो अरुणाचल हो गया, MP हो गया, तीसरे पे छत्तीसगढ़ हो गया और महाराष्ट्र हो गया। तो आपको ये भी याद रख लो, अगर अरुणाचल MP तो भी आपका काम बन जाएगा। कार्बन स्टॉक में टॉप है अरुणाचल, दूसरे पे आपका MP। इसके पहले अगर वन आवरण में अगर आपसे पूछ लूँ तो आप भूल तो नहीं गए हो, एकदम मंद बुद्धि तो नहीं हो? वन आवरण भारत का कितना है 2023 की रिपोर्ट से? 21.76%। वृक्ष आवरण यानी ट्री कवर कितना है? 3.41%। टोटल अगर मैं पूछ लूँ तो आप तुरंत बता देना 25.17% है ना। ये 3 तो बिल्कुल ही याद होने चाहिए। चलो आगे, कुल बांस धारित क्षेत्र अगर देखोगे, बैम्बू बियरिंग एरिया अगर देखोगे तो जो बैम्बू बियरिंग एरिया है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है ना। कितना हो गया? 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये डाटा मुश्किल है पूछे। अब एग्जामिनर एकदम ही चंट हुआ अगर, है ना, तो पूछ भी सकता है भाई, अगर एकदम बौड़म बैठा है कि नहीं बताता हूँ तुम लोगों को, तो डाल देगा भाई डाटा, है ना। तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हाँ, ये पूछ सकता है घटा या बढ़ा है, तो इंक्रीज़ हुआ है ना 2021 की तुलना में। जो बांस आच्छादित एरिया है ना, वो बढ़ा है। सबसे ज़्यादा बांस कहाँ करते लोग मिलेंगे? बम्बू। कहते हैं ना यार बांस ना करो, बम्बू ना करो,
हमारे कानपुर में तो कहते हैं यार बम्बू मत करो, तो बम्बू सबसे ज़्यादा करते हैं एमपी के लोग। एमपी में मतलब कहने का मतलब है बैम्बू बियरिंग ज़्यादा है। दूसरे पे अरुणाचल है, कार्बन स्टॉक में अरुणाचल नंबर 1 पे, एमपी दूसरे पे हो जाएगा। ठीक है, फिर घने जंगलों में अगर देखें 2003 से 23 के बीच भारत में 24,651 वर्ग किलोमीटर घने जंगलों की कमी हुई है। तो इसको भी पूछने के चांस बढ़ जाते हैं, जहाँ जहाँ कमी होती है ना, तो उसको ज़रूर पूछा जाता है। तो आप देखेंगे घने जंगलों में भारत में कमी देखने को मिली है। कमी हो ही जाएगी, हर जगह कटाई हो रही भाई, रेलवे लाइन बिछा दो, टूरिज्म डेवलप कर दो, अडानी को दे दो, है ना, तो देश के प्राकृतिक और वनावरण में गिरावट भी दर्शाता है। तो 2021 से 23 के बीच मात्र 2 साल में ही आप देखेंगे 3,913 वर्ग किलोमीटर घने जंगलों की कमी हो गई है। ये सब मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब काट काट के अडानी को दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है ना। जंगल को हमें प्रोटेक्ट करना है यार, प्रकृति नहीं तो देख रहे हो क्या हालत कर रही है प्रकृति महाराष्ट्र को, वो जितने भी पहाड़ी एरिया है। तो पेड़ों को बचाओ, काटो नहीं। हर वो बोलते हैं सिंदूर का पौधा लग रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, और कटाई कितनी हो रही है ना, पीठ पीछे क्या हो रहा है, दिखाने को क्या चल रहा है, पीआर है सब, न्यूज़ वाले भी सब दलाली कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। चलो 2021 से 23 की तुलना मात्र 2 साल में आप देखोगे 3,913 वर्ग किलोमीटर घने जंगलों की कमी हुई है। ये सब डाटा आपको पता होना चाहिए, तो आप बहस कर सकते हो किसी से, है ना, जब भी एक इंटेलेक्चुअल की तरह। और 2003 से 23 में आप देखो इतने वर्ग किलोमीटर की घने जंगलों की कमी हुई है। ठीक है, चलो तो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देख लो, पश्चिमी घाट जो है, वेस्टर्न घाट, यहाँ पे वन आवरण के जो प्रथम आकलन रिपोर्ट आई है उसमें अगर देखें तो 2013 से 23 के बीच वन आवरण में यानी फॉरेस्ट कवर में कमी देखी गई है। तो जहाँ जहाँ कमी देखी गई है वो आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट में जो फॉरेस्ट कवर है उसमें कमी देखी गई है। कितनी कमी देखी गई है? 58.22 स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखी गई है। ठीक है, और जो मतलब बहुत ज़्यादा घने अत्यंत सघन वन की अगर बात करें, इसमें जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। संवेदनशील घोषित क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट, यहाँ पे वन आवरण में कमी हुई है, बाकी अत्यंत सघन वनों में वृद्धि हुई है ना। मध्यम सघन वन देखोगे, खुले वन देखोगे, यहाँ पे भी कमी दर्ज की गई है। मैनग्रोव का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गुजरात में मैनग्रोव डाटा में कमी आई है, मतलब मैनग्रोव जो एरिया है उसमें 36.39 वर्ग किलोमीटर की गुजरात में कमी आई है। जो गुजरात है यहाँ पे मैनग्रोव कम हुआ है, बाकी महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में बढ़ा है ना। आंध्र प्रदेश में बढ़ा है 13 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर और महाराष्ट्र में बढ़ा है 12.39। ठीक है, तो गुजरात में मैनग्रोव में कमी आई है, यह भी आपको याद रखना है। और 23-24 सीजन में वनों की आग अगर देखें, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर कहाँ लगा, ये भी पूछे जाने के चांस बहुत हैं। तो उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, है ना। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, सबसे अधिक वन आवरण वाले, वन आवरण मतलब सबसे अधिक लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वन जंगल की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा एरिया की दृष्टि से। दूसरे पे अरुणाचल है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, याद रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, और परसेंटेज की दृष्टि से देखोगे तो लक्षद्वीप में। ठीक है, एरिया वाइज एमपी है और दूसरे पर अरुणाचल, परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप है, और दूसरे पे आ जाएगा मिजोरम प्रतिशत की दृष्टि से, फिर अंडमान निकोबार है। और सबसे अधिक वृक्ष आवरण, ट्री कवर अगर देखो, ये तो फॉरेस्ट था, ट्री कवर में महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉरेस्ट कवर में एमपी है, ट्री कवर में महाराष्ट्र है। परसेंटेज की दृष्टि से देखोगे ट्री कवर में तो चंडीगढ़ देखने को मिलेगा। ठीक है, और ट्री कवर में राजस्थान भी दिखेगा आपको। आप लगेगा अरे राजस्थान में तो डेजर्ट है, वो तो पश्चिम साइड है, पर ट्री कवर में भी राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। और परसेंटेज में दिल्ली आ जाएगा आपका ट्री कवर में। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है, ये भी पूछा जा सकता है। वृक्ष आवरण में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अब सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण की अगर बात करें, वन और वृक्ष आवरण दोनों की अगर बात करें तो आपको यहाँ एमपी देखने को मिलेगा, है ना। वन और वृक्ष आवरण की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में आपको एमपी देखने को मिलेगा, दूसरे में अरुणाचल है, तीसरे में महाराष्ट्र। प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखें तो लक्षद्वीप आ जाता है। वन और वृक्ष आवरण दोनों में परसेंटेज की दृष्टि से लक्षद्वीप आ जाता है। ठीक है, दूसरे पे मिजोरम है, तीसरे पे अंडमान निकोबार है। फिर वन आवरण में अधिकतम वृद्धि और कमी की बात करें, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ देखी गई है वन आवरण में? तो फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है मिजोरम में। कहाँ पे देखी गई है? मिजोरम में। याद रखना, फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ देखी गई है? मिजोरम में। और सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है एमपी में। फिर भी देखो, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एमपी में, कमी हुई है फिर भी ज़्यादा है ना। वृद्धि हुई है कहाँ पे? मिजोरम में। कमी हुई है एमपी में। दूसरे में गुजरात है और आंध्र, पहला याद रख लो, बहुत है। और वृक्ष आवरण की अगर बात करें, वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि कहाँ देखी गई है? छत्तीसगढ़ में। और कमी देखी गई है कर्नाटक में। ठीक है, तो फॉरेस्ट में अगर पूछेगा वृद्धि मिजोरम, कमी एमपी। और ट्री कवर में अगर पूछेगा वृक्ष में तो छत्तीसगढ़ में वृद्धि हुई है, कर्नाटक में कमी हुई है ना। और वन और वृक्ष दोनों में मिला दो तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, है ना, जहाँ पे वृद्धि हुई है, और एमपी में कमी हुई है। छत्तीसगढ़ में वृद्धि हुई है, एमपी में कमी हुई है। अब दुष्ट एग्जामिनर है तो क्रोनोलॉजी भी दे देगा भाई लगाने को, है ना।
और ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 की, ये 18वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है, नंबर भी अगर पूछ ले तो 18वीं है ना। 19वीं आनी है 2025 में, अभी आई नहीं है। अब अगर टॉप 10 कंट्रीज़ पूछता है फॉरेस्ट कवर में, दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, तो नंबर 1 पे रशिया आता है, दूसरे पे ब्राज़ील आ जाता है ना। इनमें कन्फ्यूज़ ना होना, जो आप कवर है ब्राज़ील में तो बहुत सारे जंगल है ना, सेलवाज वगैरह, ऐसा नहीं है। रशिया नंबर 1 पे, दूसरे पे ब्राज़ील है, तीसरे पे कनाडा है, चौथे पे यूएसए दिख रहा है, पाँचवें पे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, फिर डेमोक्रेटिक कॉन्गो, इंडोनेशिया, पेरू, भारत 10वें पे है। तो भारत की रैंकिंग याद रखना जरूरी है, 10वें पे है। नंबर 1 पे रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, टॉप 3 चाहे तो याद कर लो। रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, भारत है 10वें नंबर पे है ना फॉरेस्ट कवर में। टॉप 10 कंट्री 2020 की डाटा है ये, जो वर्ल्ड का डाटा आता है। तो ये देखिए मैंने आपके 11-12 मिनट लिए, बस इन्हीं में से आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, ज़्यादा कोई लोड लेने वाली बात नहीं, आप इतना याद कर लेंगे आपसे सवाल बन जाएंगे। बाकी SCS के टेस्ट क्विज वगैरह आपने लगाए हैं, करंट अफेयर्स को SCS के एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। और अगर आप 2026 की तैयारी एकदम शुरुआत से करना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। BPSC की प्रिपरेशन के लिए, AEDO की प्रिपरेशन चल रही है, RO की वैकेंसी देखिए आपको जल्दी जनवरी के कैलेंडर में दिख जाएगी, उसके लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, तो उसकी तैयारी भी आप शुरुआत से कर सकते हैं, ठीक है।